नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के राजगीर में एक बड़ा राजनीतिक आयोजन हुआ जिसमें मंच पर अब सीएम बदलने वाला है गीत गूंज रहा था। यह गीत महज एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन गया है। मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान मौजूद थे, जिनके साथ कई सांसद और समर्थक भी थे। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वह थी सांसद शांभवी चौधरी की मंच पर मौजूदगी और उनका उत्साह पूर्वक नारे लगाना। शांभवी जेडीयू की वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी की बेटी है। ऐसे में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मंच से अब सीएम बदलने वाला है अब का नारा बार बार दोहराया गया। चिराग पासवान इस नारे को नई ऊर्जा और नई राजनीति का प्रतीक बना रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है और जनता नीतीश कुमार के लंबे शासन से उब चुकी है। चिराग युवा चेहरों, नए विचारों और विकास की बात कर रहे हैं। वही अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को बहुजन भीम संकल्प समागम का नाम दिया गया था, जिसमें दलित, पिछड़े और वंचित समाज को एकजुट करने की कोशिश की गई है। मंच से दिए गए भाषणों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम और रामविलास पासवान की विचारधारा को अपनाने और उसे आगे बढ़ाने की बात कही गई है। चिराग ने स्पष्ट कहा कि बहुजन समाज को अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहना चाहिए, बल्कि नेतृत्व भी अपने हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर देश का प्रधानमंत्री बहुजन हो सकता है तो बिहार का मुख्यमंत्री भी तो हो सकता है। शांभवी की मंच पर उपस्थिति सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पसंद नहीं मानी जा रही, बल्कि उससे एक रणनीतिक संकेत समझा जा रहा है। उनकी मौजूदगी दिखाती है कि युवा नेता अब पारंपरिक राजनीतिक रिश्तों और विरासतों से अलग नई राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी है, जिसमें युवा नेता पुराने नेताओं को चुनौती दे रहे हैं। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों और गठबंधन की राजनीति पर आधारित रही है, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। युवा मतदाता रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। चिराग पासवान इसी मूड को समझते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं और इसे ही अपना मुख्य एजेंडा बना रहे हैं। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस कार्यक्रम में एक और बात साफ हो गई है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन के नए समीकरण बन सकते हैं। चिराग पासवान, जो पहले बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, अब वह एक स्वतंत्र ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं। अगर तेजस्वी और चिराग जैसे युवा नेता के एक साथ आते हैं तो यह नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस पूरे कार्यक्रम की सोशल मीडिया पर भी बड़ी चर्चा रही है। अब सीएम बदलने वाला है गाने का वीडियो वायरल हुआ और युवाओं ने इसे जमकर शेयर किया। इससे साफ हो गया कि आज की राजनीति सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बहुत असर डाल रही है। युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि चिराग की रणनीति लोगों को प्रभावित कर रही है। इस आयोजन से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की मांग अब जोर पकड़ रही है। चिराग पासवान खुद को इस बदलाव का चेहरा बनाना चाहते हैं। शांभवी जैसे युवा नेताओं की मौजूदगी यह संकेत देती है कि अब पुराने राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देने वाले नए चेहरे सामने आ रहे हैं। यह कार्यक्रम महज एक रैली नहीं, बल्कि नेतृत्व परिवर्तन की एक गंभीर कोशिश थी। जनता अब यह तय करेगी कि अब सीएम बदलने वाला है सिर्फ एक गाना और नारा रहेगा या वाकई में बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल देगा। चिराग पासवान ने जो संकेत दिए हैं वह दर्शाता है कि वह न केवल राजनीतिक करना चाहते हैं, बल्कि सत्ता में आकर शासन करने का सपना भी देख रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस बदलाव के संदेश को किस तरह से स्वीकार करती है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।